मोस्टली तो वही कॉमन नेम्स आता है जो एनसीईआरटी में गिवन है, तो प्रायोरिटी तो उसी को देना है। लेकिन स्टिल कॉमन नेम्स इन जनरल तुम देखोगे तो मेंस और एडवांस दोनों में काफी यूज करते हैं, तो कॉमन नेम्स याद होने चाहिए। पहले कुछ पेजेस में एसेंशियल है, मतलब जो याद किसी भी हालत में रखना ही है वो वाला, और बाद के कुछ पेजेस में डिजायरेबल है, मतलब अगर याद हो जाए तो अच्छा है। तो एक तरफ से इसको याद करना स्टार्ट करना होगा। कुछ कुछ जो इसमें हेल्प मैं कर सकता हूँ, जहां मैं बता सकता हूँ थोड़ा बहुत वहां मैं बता देता हूँ। जैसे कि पहले दे रखे हैं एल्केन्स, एल्केन में जैसे आइसोपेंटेन दे रखा है, तो आइसोपेंटेन में कोई दिक्कत नहीं है, अपने को आइसो का आइडिया है। आइसो उस ग्रुप को कहते हैं जिसमें जो फ्री वैलेंसी होता है उसके ऑपोजिट एंड से अगर सेकंड लास्ट पे आए तो वहां मिथाइल का एक ब्रांच होना चाहिए। जैसे अगर इन जनरल मैं आपसे पूछूं कि आइसोपेंटाइल ये ग्रुप कैसा होगा, तो आपको क्या करना है कि चार कार्बन बनाना है, यहाँ पे एक फ्री वैलेंसी है, इसके ऑपोजिट एंड पे जाना है, वहां से सेकंड लास्ट पे जाना है और वहां मिथाइल का एक ब्रांच बना देना है। दिस इज कॉल्ड आइसोपेंटाइल। और अगर ये फ्री वैलेंसी पे हाइड्रोजन लगा दिया तो ये बन जाता है आइसोपेंटेन। लेकिन ध्यान रखना, आइसोपेंटेन तो ऐसा होता है, आइसो ऑक्टेन जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। जो हम लोग रूल पढ़ते हैं आइसो के लिए वो आइसो ऑक्टेन में नहीं लगता है, डिफरेंट होता है, आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। आइसो ऑक्टेन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अगला दे रखा है नियो। अपने को नियो का आइडिया ऑलरेडी है। नियो भी एक ग्रुप होता है, इसमें क्या करते हैं कि अपने को एक फ्री वैलेंसी वाला कार्बन मिला, उसके ऑपोजिट एंड पे गए, वहां से सेकंड लास्ट कार्बन पे आए और यहाँ पे मिथाइल के दो ब्रांचेस बना दिए, इसको हम लोग नियो कहते हैं। और पांच कार्बन है तो नियो पेंटाइल हो गया, और अगर यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दोगे तो नियो पेंटेन हो जाएगा। तो नियो पेंटेन और आइसोपेंटेन में कुछ खास नहीं है, आइसो ऑक्टेन डिफरेंट है, तो याद रख लेना आइसो ऑक्टेन। एलीन याद रखना, हम लोगों ने डाइन्स के बारे में पढ़ा है। कुछ डाइन्स ऐसी होती है जिसमें लगातार डबल बॉन्ड होता है, इसको क्यूमिलीन कहते हैं। तो जो सबसे सिंपल क्यूमिलीन होता है दैट इज एलीन, C3H4। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि ये जो हाइड्रोजन्स होते हैं चारों, वो सेम प्लेन में लाई नहीं करते। ध्यान रखिएगा, आपने पढ़ा हुआ है कि अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है क्यूमलीन के अंदर, तो जो टर्मिनल बॉन्ड्स है वो सेम प्लेन में लाई नहीं करते, परपेंडिकुलर प्लेन में करता है। इसका ये मतलब है कि अगर ये दो हाइड्रोजन बोर्ड के प्लेन में है तो जो ये दो हाइड्रोजन होगा उसमें से एक बोर्ड से बाहर निकल रहा होगा और दूसरा बोर्ड के अंदर जा रहा होगा। तो एलीन याद रख लेंगे, एलीन में क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड क्यूमलीन में होता है, और एलीन इज द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ क्यूमलीन, C3H4 याद रखेंगे। जेई ने बहुत तरह के सवाल पूछे हुए हैं अबाउट नोडल प्लेन्स एंड एवरीथिंग, वो सब आपने बॉन्डिंग में कवर कर रखा है। अल्काइल हैलाइड ये दो कितनी बार आया है इसका कोई काउंट नहीं है, एनसीईआरटी में दे रखा है एक्चुअली। जेम डाई हैलाइड मतलब एक कार्बन पे दो क्लोरीन, और विसिनल डाई हैलाइड मतलब आसपास वाले पे दो क्लोरीन। और इनका नाम याद रख लीजिएगा, इसका नाम है इथाइलिन डाइक्लोराइड और इसका है इथाइलिडीन क्लोराइड। अब इसमें सवाल सबसे कॉमन क्या आता है, मेंस में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इथाइलिन डाइक्लोराइड और इथाइलिडीन क्लोराइड में रिलेशन क्या होता है। तो ये क्या है आपस में, पोजिशनल आइसोमर्स है। ये 1,1 डाइक्लोरो है और ये 1,2 डाइक्लोरो है, ध्यान रखेंगे इस बात का। वेस्ट्रॉन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद हो जाए तो रख लीजिएगा, सॉल्वेंट है। वेस्ट्रोसॉल अगेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद हो जाए तो रख लीजिएगा। ग्लाइकॉल वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में दे रखा है। विसिनल डायॉल होता है ग्लाइकॉल, अगर दो कार्बन है तो ये इथिलीन ग्लाइकॉल हो गया।
ग्लिसरॉल ये ट्रायॉल है और ये डायॉल है, ये दोनों याद रखिएगा, बहुत कॉमन है ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल। एलाइल और विनाइल हम समझते हैं, अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे डायरेक्टली OH लगा हो तो विनाइल होता है, बट अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से पहले एक कार्बन लगा हो और फिर उस पे OH हो तो उसको एलाइल कहते हैं। तो ये यहाँ पे डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा विनाइल और एलाइल में। तो आगे आ जाते हैं, एनिसोल। एनिसोल बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अगेन ये एरोमेटिक ईथर होता है, एक बेंजीन रिंग है, उस पे आपने OCH3 लगा दिया तो एनिसोल, और अगर इसी पे अगर आपने O के बाद CH2CH3 लगा दिया तो इसको फेनिटोल कहते हैं। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। So this is methyl phenyl ether, this is ethyl phenyl ether. क्रोटोनाल्डिहाइड, क्रोटोनाल्डिहाइड भी याद रख लीजिएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CHO। सो एल्डिहाइड है जिसमें डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन हो रहा है, क्रोटोनाल्डिहाइड याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्रोटोनाल्डिहाइड के बाद एक्रोलीन। एक्रोलीन इंपॉर्टेंट क्यों है, ग्रिग्नार्ड के सवालों में बहुत यूज होता है। एक्रोलीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH। एक्रल सिस्टम का मतलब यही होता है, अगर CHO के साथ कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है तो इसको इन जनरल एक्रल सिस्टम कहते हैं, उसका स्मॉलेस्ट मेंबर ये एक्रल डिहाइड है। ग्लाइऑक्सिल CHO वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लिसरल्डिहाइड याद रखिएगा, ग्लिसरल्डिहाइड कहां आता है, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आता है। कार्बन पे OH, ऊपर में CHO, नीचे में CH2OH, कॉमन नेम याद रखिएगा। एसीटोन CH3CO CH3। यहाँ पे कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड के भी दे रखे हैं इंपॉर्टेंट वाले, मैलिक एसिड दे रखा है, लैक्टिक एसिड दे रखा है। लैक्टिक एसिड कहां प्रेजेंट होता है, मिल्क में, याद रखिएगा लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड। अब देखिए ये जो मैलिक है ना, इसके नाम से मिलता जुलता बहुत सारा है, ये बिना ई वाला है मैलिक एसिड, एक ई वाला होता है MALEIC, वो अलग है, और मैलोनिक अलग है। तो मैलिक, मैलिक ई लगा के, और मैलोनिक, तीनों में डिफरेंस है, तो ये तीनों को अलग अलग याद रखिएगा। जैसे ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिन कहाँ आता है, जब आप लोग बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ते हैं उसके अंदर अमीनो एसिड्स के अंदर देखो, अमीनो ग्रुप है और एसिड का ग्रुप है, तो क्या हो गया, अमीनो एसिड। ग्लाइसिन अकेला ऐसा अमीनो एसिड होता है जो कायरल नहीं होता, क्योंकि इसमें कार्बन पे दो क्या लगे होते हैं, हाइड्रोजन लगे होते हैं, जो कि आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं। ग्लाइकोलिक एसिड, ये सब तो आजकल बहुत नाम भी आप सुनते होंगे, बहुत सारा, हाइल यूरोनिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, ये आजकल बहुत चल रहा है, आपने सुना भी होगा। ये जो आते हैं आजकल ना, क्या क्या आते हैं ना फेस पे लगाने के लिए, लोग ग्लाइकोलिक एसिड ये सब लगा रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा। देखो ठीक है, यही मैं बोल रहा था कि मैलिक अलग है और मैलोनिक अलग है। देखिए मैलोनिक के लिए इसको ऐसे याद रखिए, ओम्स गैप। कैसे याद रखिए, ओम्स गैप, ओम्स गैप। ओम्स गैप क्या है, ऑक्सैलिक, मैलोनिक ये वाला, सक्सेनिक ये वाला, ग्लूटारिक ये वाला, एडिपिक ये वाला, और इसमें लिखा नहीं है पिमेलिक होता है। तो इनमें होता क्या है, ये ओम्स गैप क्या है, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये जो ऑक्सैलिक होता है इसमें COOH और COOH होता है, बीच में कोई कार्बन नहीं होता। मैलोनिक में देखिए दोनों के बीच में एक कार्बन आ गया, सक्सेनिक में दो कार्बन आ गया, ग्लूटारिक में तीन कार्बन आ गया, एडिपिक में चार कार्बन आ गया, और पिमेलिक में पांच कार्बन आ जाता है। तो इस तरह से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स कुछ याद रखना होता है जो एनसीईआरटी में गिवन है।
टार्टारिक एसिड आपने सुना होगा, टैमरिंड में होता है ना, सुना होगा, ये इमली में रहता है। ये है मैलिक एसिड और फ्यूमरिक एसिड, जो मैं अभी अभी आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले कि मैलिक विथ ई, मैलिक विदाउट ई एंड मैलोनिक, तीनों अलग अलग होता है और तीनों को अलग अलग आपको याद रखना है। तो ये मैलिक को ध्यान से देखिए, ये कैसा होता है, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन दोनों सेम साइड में होंगे, और दोनों जो कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप्स हैं वो भी सेम साइड में होंगे। दिस इज कॉल्ड मैलिक। फ्यूमरिक में क्या होता है, फ्यूमरिक में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, hydrogens are on the opposite side, and similarly the carboxylic acids are also on the opposite side. तो मैलिक में दोनों सेम साइड में होता है, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस, और यहाँ पे दोनों ऑपोजिट साइड में होता है, ऐसे को क्या बोलते हैं, ट्रांस। तो ये मैलिक है, ये फ्यूमरिक है। इन दोनों में दो दो एसिडिक हाइड्रोजन है, तो अपने से सवाल पूछ सकता है कि Ka1 को कंपेयर करो किसके, मैलिक के, विथ Ka1 ऑफ फ्यूमरिक, या सिमिलरली पूछ सकता है कि Ka2 को कंपेयर करो मैलिक के विथ Ka2 ऑफ फ्यूमरिक। इस टाइप का सवाल आ सकता है। तो इसको कैसे अप्रोच करना है, बहुत सिंपल है। यहां पे जब आप एक हाइड्रोजन को H प्लस के फॉर्म में निकालेंगे तो क्या होगा, उसके निकलने से जो आपको यहां पे O माइनस मिलेगा, वो O माइनस दूसरे COOH के हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेगा, H बॉन्डिंग। यहां पे ये हाइड्रोजन क्या बना लेगा, दूसरे COOH के हाइड्रोजन के साथ H बॉन्डिंग। और ये कोई हल्का फुल्का H बॉन्ड नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ते हैं कि दो टाइप का H बॉन्डिंग होता है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, और ऐसा भी बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। तो दो टाइप का कौन सा होता है, एक होता है सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग और एक होता है अनसिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग। तो ये सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग है, ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है, ऐसा हमने नोटिस किया मैलिक में। लेकिन आप खुद ही सोचो, अगर फ्यूमरिक में भी हम हाइड्रोजन निकालें और एनायन बनाएं, तो क्या इस केस में भी एनायन जो बनेगा, क्या वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएगा COOH के हाइड्रोजन से, नहीं, क्योंकि वो दूसरा वाला हाइड्रोजन काफी दूर है। और अपने को एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर ये पता है कि हाइड्रोजन निकलने के बाद जो एनायन बने, अगर वो एनायन हो स्टेबल, तो एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ एनायन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके क्या हो गया, स्टेबल हो गया। यानी यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छा, तो Ka1 ज्यादा हो गया किसका, मैलिक का, किसके मुकाबले, फ्यूमरिक के मुकाबले। और Ka2 का क्या करें, तो जब आपने ये नोटिस किया कि हाइड्रोजन तो यहाँ ये वाला निकलने वाला, यही मेरा दूसरा हाइड्रोजन है, और इस केस में ये मेरा दूसरा हाइड्रोजन है। अगर हम लोग दूसरे हाइड्रोजन को निकालने की बात करें, तो वो निकालना कहां से आसान है, तो क्योंकि ये हाइड्रोजन H बॉन्डेड है, तो ये तो अब एक्स्ट्रा अट्रैक्शन के चक्कर में पड़ चुका है, तो इसको निकालना तो अब मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये हाइड्रोजन अभी भी H बॉन्डेड तो है नहीं, तो उसको निकालना अभी भी रिलेटिवली क्या है, आसान है। तो Ka2 किसका ज्यादा होगा, Ka2 ज्यादा होगा फ्यूमरिक का, क्योंकि वहां से हाइड्रोजन निकालना आसान है, क्योंकि वो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा बॉन्डेड नहीं है। ये देखो 30, बहुत क्वेश्चंस में दिखता है, वो सीधा आपको ये शॉर्ट फॉर्म लिख के दे देते हैं, AAE। व्हाट इज AAE, ये है एसिटो एसिटिक एस्टर। यूरिया तो याद ही होगा आपको, NH2CO NH2, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 60 होता है, अपने को पता है। विनाइल साइनाइड या अक्राइलोनाइट्राइल, अपने को पता है विनाइल का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड पे CN को हमने क्या करा होगा, डायरेक्टली बॉन्ड कर दिया होगा। गुआनिडीन, गुआनिडीन कहाँ देखा था, बेसिक स्ट्रेंथ में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नाइट्रोजनस बेस होता है। तो गुआनिडीन में क्या देखा था हमने, गुआनिडीन इस तरह का होता है,
इसमें ये जो ऊपर वाला नाइट्रोजन है इसका लोन पेयर कैसा होता है, लोकलाइज्ड, और जो बाकी दोनों नाइट्रोजन है उसका लोन पेयर रेजोनेंस करके इसके पास ही जाता है और इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। याद रखना, अगर बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आया मेंस में या एडवांस में या नीट में किसी में भी, गुआनिडीन डेफिनेटली वो लोग यूज करेगा। गुआनिडीन का बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है। गुआनिडीन के बाद एंथ्रासीन सबको पता होगा, एक रिंग बेंजीन, दो बेंजीन फ्यूज हो गया तो नैप्थलीन, और अगर तीन बेंजीन फ्यूज हो गया तो क्या हो जाता है, एंथ्रासीन हो जाता है। अगर इसी में ये एंगुलरली फ्यूज हो गया तो मतलब दो ऐसे और तीसरा ऐसे एंगुलरली फ्यूज हो गया। अगर इस तरह से फ्यूज हो गए तो इसको कहते हैं फेनांथ्रासीन। ये हो गया फेनांथ्रासीन। अगर ऐसे लीनियरली फ्यूज हो गए तो एंथ्रासीन। अगर एक बेंजीन में एक पायरोल फ्यूज हो गया तो इंडोल। ये पाइरिडीन, अगर यहां सल्फर आ गया, एना एन रहा तो पायरोल, सल्फर रहा तो थायोफीन, ऑक्सीजन रहा तो फ्यूरान। क्या देखो, वही 5 मेंबर्ड रिंग, उसमें एक नाइट्रोजन आ गया तो पायरोल। ठीक है। एस्ग्यूलिन देखा था एरोमेटिसिटी के सवालों में, नैप्थलीन का आइसोमर होता है, लेकिन नैप्थलीन कैसा होता है, नॉन पोलर, और एस्ग्यूलिन कैसा होता है, पोलर होता है। सल्फानिलिक एसिड ये ज्विटर आयन के फॉर्म में रहता है, एनसीईआरटी में गिवन है। नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है और ये चीज बन जाता है NH3+, यहां आ जाता है रिंग, ये चीज बन जाता है SO3-, इसको ज्विटर आयन कहते हैं, इसके फॉर्म में रहता है सल्फानिलिक एसिड। फ्यूरान अपने को ऑलरेडी पता है, यहाँ O तो फ्यूरान, N तो पायरोल, S तो थायोफीन। अच्छा, अगर फ्यूरान में जो ये पाई बॉन्ड्स दे रखे हैं, अगर वो पाई बॉन्ड्स ना हो तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, क्वेश्चंस में THF लिखा रहता है। एक मिथाइल अगर बेंजीन पे हो तो टोल्यूवीन, अगर दो मिथाइल हो तो जाइलीन, मतलब 1,2 पे हो तो ऑर्थोजाइलीन, 1,3 पे हो तो मेटाजाइलीन, 1,4 पे हो तो पैराजाइलीन। क्यूमीन वेरी इंपॉर्टेंट, फिनॉल बनाने के काम आता है क्यूमीन, एनसीईआरटी में दे रखा है। क्या है क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आपने एक बेंजीन बनाना है, उस पे एक CH और उस पे दो मिथाइल लगाने हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज आल्सो कॉल्ड क्यूमीन। नाइट्रोबेंजीन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बेंजीन पे NO2 लगा दिया, इसको ऑयल ऑफ मेरबेन कहते हैं। एनिलीन, कोई दिक्कत नहीं है, बेंजीन पे NH2 लगा दिया। ऑर्थेनिलिक एसिड, NH2SO3H, और अगर वही NH2 पैरा पे होता तो सल्फानिलिक एसिड। ये देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर दो OH है, ऑर्थो पे तो कैटेकॉल, मेटा पे तो रिसोर्सिनॉल और पैरा पे तो क्विनॉल। अगर एक मिथाइल एक OH है तो क्रिसॉल, ऑर्थो पे है तो ऑर्थोक्रिसॉल, मेटा पे है तो मेटाक्रिसॉल, पैरा पे है तो पैराक्रिसॉल। अगर फिनॉल पे आपने 2 पे 4 पे और 6 पे नाइट्रो लगा दिया तो पिक्रिक एसिड कैसे बनता था, फिनॉल में डालते थे कॉन्क HNO3, पिक्रिक एसिड बन जाता था। नाइट्रेशन करा दो फिनॉल का, पिक्रिक एसिड बन जाएगा। OH के साथ ऑर्थो पे CHO, सैलिसाइल एल्डिहाइड, COOH सैलिसाइलिक एसिड, दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किस रिएक्शन में बनता है, सैलिसाइल एल्डिहाइड, ये बनता है RTR में, राइमर टाइमन। और सैलिसाइलिक एसिड किस में बनता है, कोबे स्मिथ में। और भी रिएक्शन से बन सकता है, मैं एक दो करके एग्जांपल्स बता दे रहा हूं। पर बेंजोइक एसिड, बेंजीन दे दिया, उसके ऊपर COOH लगाया तो बेंजोइक, और COO एक्स्ट्रा O लगा दिया यहाँ पे तो पर बेंजोइक, या इसको आप चाहो तो पेरोक्सी बेंजोइक भी बोल सकते हो। अच्छा, अगर मिथाइल और COOH हो तो इसको टोलुइक एसिड कहते हैं। जैसे बेंजीन पे आपने सिर्फ मिथाइल लगाया तब तो टोलुइन हो गया, और यहाँ पे COOH भी लगा दिया तो ये हो गया टोलुइक एसिड।
अगर वो ऑर्थो पे है तो ऑर्थोटोलुइक, मेटा पे है तो मेटाटोलुइक, पैरा पे है तो पैराटोलुइक। और इंपॉर्टेंट बात, पैराटोलुइक का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, 180 है ऑर्थो और मेटा के मुकाबले। ऐसा क्यों? बिकॉज ये जो पैरा फॉर्म्स होते हैं दीज आर मोर सिमेट्रिकल, और इनमें जो पैकिंग होती है वो अच्छी होती है, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। और एसिडिक स्ट्रेंथ इनमें ज्यादा किसका होगा? ऑर्थो का। याद है अपने को, बेंजोइक एसिड का जो ऑर्थो आइसोमर होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। थालिक एसिड, थालिक एसिड, जैसे आपने बेंजीन लिया, अगर दो COOH लगा दिया ऑर्थो पे, दैट इज थालिक एसिड। दो COOH लगा दिया मेटा पे, दैट इज आइसोथैलिक एसिड। और दो COOH लगा दिया पैरा पे, दैट इज टेरिथैलिक एसिड। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एंथ्रानिलिक एसिड, सल्फानिलिक एसिड, ये सब में कंफ्यूजन हो सकता है, याद रखिएगा। ऑर्थो एनिलिक एसिड, सल्फानिलिक एसिड और एंथ्रानिलिक एसिड, इनमें कंफ्यूजन हो सकता है। सल्फानिलिक में SO3H है, ऑर्थ एनिलिक में भी SO3H है, लेकिन एंथ्रानिलिक में COOH है, याद रखिएगा। बेंजाल्डिहाइड कोई दिक्कत नहीं है, बेंजीन पे एक CHO लगा हुआ है। अच्छा, जैसे यहां पे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करिए। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब है रिंग के अंदर क्या है, एक दूसरा एटम भी प्रेजेंट है कार्बन के अलावा। जैसे यहां पे कौन है? नाइट्रोजन। अब यहां पे जब पाई बॉन्ड था, जब आपने ऐसा बनाया तो ये था पाइरोल। बट अगर पाई बॉन्ड ना हो, अब अगर पाई बॉन्ड ना हो तो इसको कहते हैं पाइरोलिडीन। सिंपल। जैसे इसको देखिए, यहां पे नाइट्रोजन होता और ऐसे 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 पाई बॉन्ड्स होते तो पीरिडीन, और ये पाई बॉन्ड ना हो तो पिपरिडीन। और ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरान तो मैंने आपको पहले ही बताया है, ये भी ध्यान रखिएगा। साइक्लिक ईथर्स जो होते हैं ना, इनको इपॉक्साइड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये भी इपॉक्साइड है। इसका नेमिंग कैसे करते हैं? इसके नाम में साइक्लो वर्ड नहीं आता है, जो इसका IUPAC नेमिंग होगा उसमें ये 1 2 3 4 ये आपका प्रिंसिपल कार्बन चेन होगा। एंड क्योंकि प्रिंसिपल कार्बन चेन रिंग नहीं है तो साइक्लो वर्ड नहीं आएगा। इसका नाम क्या होगा? 1,4 इपॉक्सी, और 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। क्या नाम होगा इसका? 1,4 इपॉक्सी ब्यूटेन। सिमिलरली इसका नाम क्या होगा? यहां पे भी जो आपका प्रिंसिपल कार्बन चेन है वो रिंग नहीं है, 2 कार्बन का ओपन चेन है, वो तो O से बॉन्डिंग के वजह से रिंग जैसा अभी रिंग बन गया है। तो ये आप क्या लिखेंगे? 1,2 इपॉक्सी, और 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? इथेन। ठीक है। और इसका कॉमन नेम याद रखेंगे, कॉमन नेम्स आर मच मोर इंपॉर्टेंट। दिस इज ऑक्सीनेन। थैलिमाइड, देखिए ये याद रखना आसान है। थैलिक एसिड, आपने पास में 2 COH लिया ऑर्थो पे, वैसे ही अगर आप पास में 2 CONH2 लेंगे तो इसको थैल अमाइड बोलेंगे। अगर पास में आप 2 CONH2 लेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? थैल अमाइड बोलेंगे। और अगर ये 2 CONH2 जो है उसमें से एक अमोनिया का लॉस करा दे और ये N को इधर बॉन्ड कर दे, इधर बॉन्ड कर दे, ऐसा कुछ बन जाएगा। एक रिंग, फिर CO, फिर CO, और बीच में लग गया NH, ऐसे। तो इसको थैल इमाइड बोलते हैं। अगर आसपास वाले पे CONH2 हो तो थैल अमाइड, और उसमें से एक अमोनिया निकाल के वहां पे एक रिंग बना दिया तो थैल इमाइड। ये कहां दे रखा है एनसीईआरटी में? गैब्रियल थैल इमाइड सिंथेसिस करके एक रिएक्शन दिया है, GPS बहुत इंपॉर्टेंट है अमाइन चैप्टर में। सिनेमल्डिहाइड एनसीईआरटी में दे रखा है। आपके पास एक बेंजीन रिंग है जिसपे आपने CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO ये लगा रखा है। दिस इज सिनेमल्डिहाइड। सिनेमन का जो स्मेल होता है
वो सिनेमल्डिहाइड की वजह से होता है। थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड जैसे आपने अभी अभी देखा, ये थैलिक एसिड है और आपको पता है एनहाइड्राइड का नोमेनक्लेचर तो एसिड से ही आता है। तो यहां से आप एक वाटर का लॉस कर दीजिए और O से दोनों कार्बन को कनेक्ट कर दीजिए, दैट विल बिकम थैलिक एनहाइड्राइड। ग्रिग्नार्ड अपने को पता है RMGX, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड ये होता है। एन ब्रोमोसक्सिनामाइड कहां यूज आता है? एलाइलिक बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन में यूज आता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स कौन से हैं? जैसे जिनमें भी आपको ये OH लिंकेज दिख रहा है, ये सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं। वाटर, अल्कोहल, फिनॉल, एसिडिक एसिड, HF, जिसमें HO, HF, HN ऐसे लिंकेजेस दिखते हैं ना, दोज आर पोलर प्रोटिक। जैसे यहाँ पे अमोनिया है, इसमें HN लिंकेज है, तो ये भी क्या है? पोलर प्रोटिक है। पोलर अप्रोटिक में कौन सा आ गया? जिसमें उस तरह के लिंकेजेस नहीं है लेकिन स्टिल इट इज पोलर। डाइमिथाइल सल्फाइड या डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ये बहुत कॉमन है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहां दिखे होंगे आपको? SN1 में। और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट कहां दिखेगा? SN2 में। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, HMPA, हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड, HMPTA, DMF बहुत कॉमन है, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। क्राउन ईथर्स बहुत कॉमन है, ये 12 क्राउन 4 है। क्राउन ईथर में बीच में जगह खाली होता है जहां पे वो कैटायंस को ट्रैप कर लेता है। जैसे 12 क्राउन 4 इज यूज्ड फॉर ट्रैपिंग लिथियम कैटायन। तो इस तरह के ईथर्स भी दिखाई दे सकते हैं। अप टू 87 जो है ये एसेंशियल है, इसको याद करना ही पड़ेगा, एक्सेप्ट अ कपल ऑफ देम जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ डिजायरेबल भी देख लेते हैं फटाफट। अब आइसोपेंटाइल ग्रुप को डिजायरेबल तो आप नहीं बोल सकते, आइसोपेंटाइल ग्रुप तो पता होना ही चाहिए और मैंने अभी अभी आपको बता भी दिया था, इसमें तो कुछ खास है नहीं। ट्रिप्टेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है अगर याद हो सके तो कर लीजिएगा। जैसे ये कुछ कॉमन नेम्स दे रखे हैं, अल्फा ब्यूटाइलीन, बीटा ब्यूटाइलीन, आइसोब्यूटाइलीन। आइसोप्रीन इज इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एडवांस, ठीक है। आइसोप्रीन आपने कहा पढ़ा होगा? पॉलीमर चैप्टर में पढ़ा होगा, जब हम लोग नेचुरल रबर और इन सब चीजों की बात करते हैं वहां पे पढ़ा होगा। अल्काइन में एसिटिलीन पता ही है आपको, इसमें कुछ खास नहीं है। विनाइल एसिटिलीन पता है, एक विनाइल ग्रुप पे आपने एसिटिलीन लगा दिया। एलाइलीन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH को एलाइलीन कहते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार में तो सब याद करने बैठ भी मत जाइएगा, होगा भी नहीं, धीरे धीरे करके याद करने की कोशिश कीजिए। दूसरा मस्टर्ड गैस दे रखा है यहाँ पे, CH2S CH2 CH2S CH2 एंड देन CH2Cl CH2Cl। ये आपको पता है पॉइजनस होता है, यूज्ड इन वॉर। आपने सुना भी होगा, बहुत बार ऐसा कहते हैं कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अवेलेबल है कहीं पे, इसलिए अमेरिका ने कहीं अटैक कर दिया, समथिंग लाइक दैट। तो ये पॉइजनस गैस होता है, वर्ल्ड वॉर ये सब में यूज हुआ है इसका। CCl2 यहाँ भी 2 क्लोरीन लगा है, यहाँ भी दोनों साइड में 2 क्लोरीन लगा है, टेट्राक्लीन और परक्लीन कहते हैं, कुछ खास नहीं है। क्लोरोपिक्रीन आपको याद होगा ऑलरेडी, क्लोरोपिक्रीन आपने सुन रखा है, टीयर गैस। क्लोरोपिक्रीन CCl3NO2। क्लोरीटोन याद रख सकते हैं तो रख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लोरोप्रीन बिल्कुल आइसोप्रीन के साथ आपने पढ़ा होगा पॉलीमर के अंदर। अल्कोहल, प्रोपार्जिल अल्कोहल याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये याद रख लीजिएगा, CH2OH, प्रोपार्जिल अल्कोहल। पिनाकोल आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, विसिनल डायोल्स को कहते हैं पिनाकोल। तो ये पिनाकोल जो है ये आपने कहा पढ़ा होगा? पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के अंदर। फेनिटोल मैंने अभी अभी बताया था, बेंजीन पे OC2H5 इज फेनिटोल एंड OCH3 इज एनिसोल। मिथाइलाइल ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं। ग्लाइऑक्सैलिक एसिड याद रख सकते हैं, CHO एंड COOH। पिवल्डिहाइड
इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लीजिएगा ऊपर ऊपर से। आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड एनसीईआरटी में दे रखा है, याद कर लीजिएगा। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिल याद करना इजी है। ग्लाइऑक्सिल क्या था? HCOCHO, ये था ग्लाइऑक्सिल। H की जगह अगर लगा दिया मिथाइल, दो मिथाइल लगा दिया तो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिल, और एक मिथाइल लगाया तो मिथाइल ग्लाइऑक्सिल। और मिथाइल ग्लाइऑक्सिल का जो एक और नाम है दैट इज पाइरुवेल्डिहाइड। पाइरुवेल्डिहाइड, ये कॉमन नेम्स भी याद रखते ही जाएंगे भाई। कीटोन में ये फोरोन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेसिटाइल ऑक्साइड वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बहुत बार दिखा होगा सवाल में। एक कार्बन है, इस पे दो मिथाइल का ग्रुप लगा है, CH, देन CO, CH3, मेसिटाइल ऑक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट। कीटीन आपको बहुत देखा होगा, ये तो बहुत इजी है वैसे, याद रखना ही कुछ नहीं है इसके अंदर। CH2C डबल बॉन्ड O। तो जो कार्बोनिल वाला कार्बन है वो दोनों बॉन्ड से कार्बन से ही बॉन्डेड है, तो वहां से ये KET आ रहा है, और कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड की वजह से ईन आ रहा है। वैलेरिक एसिड एनसीईआरटी में दिया है, N पेंटेनोइक एसिड होता है। कैप्रोइक एसिड N हेक्सानोइक एसिड होता है, ये सब याद रखना है। साइट्रिक एसिड लेमन में होता है, ये आपको दे रखा है। इसका आपसे क्या पूछ सकता है? IUPAC भी पूछ सकता है, तो इसमें स्पेशल सफिक्स लगेगा। प्रिंसिपल कार्बन चेन वो 3 कार्बन वाला हो जाएगा। नंबरिंग आप जब कीजिएगा तो 1 2 3 हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। एक्राइलिक एसिड अभी अभी आपने एक्रिल्डिहाइड वगैरह देखा था, वहां से रिलेट करना इजी है। कार्बोनिक एसिड सबको पता है, ठीक है, तो इनमें कुछ खास नहीं है। पाइरुविक एसिड, जैसे अभी आपने पाइरुवेल्डिहाइड किया था बिल्कुल वैसा ही है। ये जो पार्ट है ना, ये पाइरुव है, ठीक है। यहाँ भी आपको दिख रहा होगा ये वाला पार्ट वापस से आपको रिपीट होता हुआ दिख रहा है, दैट इज पाइरुव। और यहाँ पे एसिड है तो पाइरुविक एसिड। क्रोटोनिक एसिड CH3CH डबल बॉन्ड CHCOH। मेंडेलिक एसिड दे रखा है, कोई खास बात नहीं है। कार्बमिक एसिड दे सकता है NH2COH। ठीक है। ऑक्सैलिक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, COH, ठीक है। और इनमें अमोनियम कार्बामेट, ये आपको बहुत बार केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस में दिख जाता है। सॉलिड होता है और जब डिसोसिएट होता है तो अमोनिया गैस लिबरेट करता है विथ CO2। अमोनिया और CO2 लिबरेट करता है अमोनियम कार्बामेट। ऑक्जेनामाइड, ठीक है। फॉस्जीन याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉस्जीन पॉइजनस गैस होता है, ये है फॉस्जीन। ये फॉस्जीन आपने कहा देखा होगा? ये आपने देखा होगा क्लोरोफॉर्म पढ़ते वक्त। क्लोरोफॉर्म को आजकल एनेस्थेटिक के तौर पे यूज नहीं किया जाता, बिकॉज अगर क्लोरोफॉर्म में थोड़ा सा भी ऑक्सीजन चला गया तो वो क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीडाइज कर देता है फॉस्जीन में, और फॉस्जीन क्या होता है? पॉइजनस होता है। फॉर्मोनाइट्राइल, एसिटोनाइट्राइल, MIC आपने सुना होगा, दिस इज मिथाइल आइसोसाइनेट, ये अभी मेंस में भी आया था। भोपाल गैस ट्रेजेडी आपने सुना होगा, एक मूवी भी आई थी उसके ऊपर नेटफ्लिक्स पे, रेलवे मैन करके आई गेस। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो था उसमें यही गैस लीक हो गया था। MIC बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट, आपको पता होगा। NCO को आइसोसाइनेट कहते हैं, OCN को साइनेट कहते हैं, SCN को थायोसाइनेट कहते हैं। ये आप कहाँ इसको, इस टाइप के कंपाउंड्स को कहाँ पढ़ते हैं? बीटा नैप्थॉल के साथ जब हम लोग BDC बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं तो रेड कलर डाई मिलता है, तो उस वहां पे पढ़ते हैं। ये बीटा नैप्थॉल है, देखिए पहले तो ये हो गया नैप्थलीन। नैप्थलीन में दो ही टाइप का पोजीशन होता है, ये सारे पोजीशंस एक जैसे हैं, इनको अल्फा कहते हैं। और ये भी सारे पोजीशंस एक जैसे हैं, इनको बीटा कहते हैं। तो इस पे OH लगाने का दो ही पोजीशन है आपके पास, या तो अल्फा पे लगाइए या बीटा पे लगाइए। अल्फा पे लगाइएगा तो अल्फा नाप्थॉल बोलेंगे, बीटा पे लगाइएगा तो बीटा नाप्थॉल बोलेंगे। बीटा नाप्थॉल जो है
जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो इस पोजीशन पे बीटीसी को अटैच करता है। ये वाला प्रोडक्ट देख के तो आप समझ ही सकते हैं कि ये प्रोसेस कहां से स्टार्ट किया होगा, सल्फेनिलिक एसिड से। सल्फेनिलिक एसिड में यहाँ पे NH2 रहा होगा, वो NH2 का पहले NaNO2HCl से डाइजोनियम बनाया होगा और फिर बीटा नाफ्थोल से ट्रीट किया होगा, तो ये डाई मिलकर इसे फॉर्फ्यूरल याद कर सकते हैं। आया हुआ है एडवांस के अंदर, बट ऑब्वियसली नाम नहीं पूछा था इसका। फॉर्फ्यूरल आई थिंक बनाया था RTR को यूज करके, तो क्वेश्चंस आ सकते हैं। फेनोप्थिलीन वेरी इंपॉर्टेंट, फेनोप्थिलीन इंपॉर्टेंट है। आप ये कहा पढ़ते हैं इंडिकेटर में, इंडिकेटर में कहा आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर जो लास्ट टॉपिक पढ़ा होगा इंडिकेटर का, उसमें आया होगा। ये बनाते कैसे हैं तो मैं शॉर्टकट बता देता हूं। ये एक्चुअली बनाते हैं थैलिक एसिड और सॉरी थैलिक एनाइड्राइड और फिनॉल के रिएक्शन से। ऐसे याद रखा कीजिए इसको कि फिनॉल है और थैलिक एसिड है, सॉरी थैलिक एनाइड्राइड है, और यहां से आप ये वाटर का लॉस कर दीजिए और ये कार्बन से ये कार्बन, ये कार्बन से ये कार्बन को जोड़ दीजिए, आपको फेनोप्थिलीन मिल जाएगा। इसको याद रखना क्यों इजी होता है पता है क्यों फेनोप्थिलीन आ सकता है, क्योंकि इसमें जो ये फिनॉल वाला बात है वो ये ऑब्वियस कर रहा है कि फिनॉल यूज हो रहा है, और थिलीन जो है वो ये ऑब्वियस कर रहा है कि कुछ तो थैलिक से रिलेटेड है। थैलिक से रिलेटेड का मतलब क्या होता है, ऑर्थो आइसोमर। तो ऑर्थो आइसोमर से ही तो एनाइड्राइड बन पाएगा। तो थैलीन, फिनॉल, थैलीन, फिनॉल बता रहे हैं कि फिनॉल यूज हो रहा है यहाँ पे, और थैलीन बता रहा है कि समथिंग रिलेटेड टू ऑर्थो आइसोमर। प्रोपोन, ट्रोपोलोन याद कर लीजिएगा। DDT आ सकता है, एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर बना के दिया है। DDT को याद करना मुश्किल नहीं होता। डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन, बहुत आसान है। पहले आप बनाइए ट्राइक्लोरो इथेन, है ना, ट्राइक्लोरो इथेन, और फिर बनाइए डाइक्लोरो डाइफिनाइल। तो अब क्या करना है, यहां से एक लगाना है, एक तो हाइड्रोजन रहेगा और एक और लगाना है। ये हो गया डाइक्लोरो डाइफिनाइल और ये हो गया ट्राइक्लोरो इथेन। अल्फा नाप्थोल अभी बताया था मैंने, बीटा नाप्थोल भी अभी बताया था। बेंजीडीन याद कर लीजिएगा, हाइड्राजोबेंजीन याद कर लीजिएगा, फ्लोरोग्लूकिनॉल नॉट दैट इंपॉर्टेंट, स्किप कर सकते हैं। बेंजामाइड, यार ये सब तो सबको याद ही रहता है, बेंजामाइड इज बेंजीन पे CONH2। बेंजोइक एनहाइड्राइड अभी अभी आपने देखा था, एक बेंजीन के ऊपर आप इस तरह से लिंक कर दो, बेंजोइक एनहाइड्राइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, ये सब आपको पता ही है। सैकरीन कर लीजिएगा भाई, सैकरीन आ सकता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, आपने सुना भी होगा, सैकरीन याद कर लीजिएगा। स्टाइरीन, स्टाइरीन भी सुना होगा आपने। बेंजीन पे CH डबल बॉन्ड CH2 होता है, दैट इज स्टाइरीन। स्टिल्बीन, एक बेंजीन दूसरा बेंजीन, बीच में CH डबल बॉन्ड CH। बेंजोइन, बेंजिल, बेंजिलिक, ये आपने सुना होगा नेम रिएक्शंस के अंदर, बेंजोइन कंडेंसेशन और बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट। कुछ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी दिए हैं, एजिडिन, मॉर्फोलिन, हो जाए तो कर लीजिएगा, कोई लोड मत लीजिएगा। यूरोट्रोपिन कर सकते हैं। 3 मेंबर वाला ऑक्सीडेन था, 4 मेंबर वाला ऑक्सीडेन। अमाइडीन, LiAlH4, LAH, SBH, PCC, रैनेनिकल। विल्किंसन कैटलिस्ट पूछ सकता है। बेयर्स रिएजेंट 1% अल्कलाइन KMnO4। ब्राडीज रिएजेंट, ब्राडीज रिएजेंट कहाँ यूज होता है, ब्राडीज रिएजेंट जो होता है बेटा ये यूज होता है कार्बोनिल को डिटेक्ट करने में। कार्बोनिल को डिटेक्ट करने में मतलब एल्डिहाइड और कीटोन का टेस्ट होता है ये,
अगर एल्डिहाइड कीटोन को आप इससे रिएक्ट कराओगे तो आपको रॉय पीपीटी मिलेगा, रेड, ऑरेंज या येलो। तीन में से कोई भी कलर का प्रेसिपिटेट मिल सकता है। टेट्रा इथाइल लेड, लेड के ऊपर आपने 4 ईटी ग्रुप लगा दिया। यहाँ ये आपने कहा पढ़ा होगा, एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह इसको यूज करते थे, लेकिन जब हम लोगों ने इसको यूज किया काफी टाइम तक तो अपने को रियलाइज हुआ कि ये लेड पोल्यूशन करता है और अपने एटमॉस्फेयर में काफी सारा लेड इसकी वजह से चला गया। इससे बहुत सारा नुकसान होता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। तो अब हर जगह लेड फ्री पेट्रोल मिलता है। स्टार्टिंग में इसको एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पे यूज करते थे। गिलमैन्स रिएजेंट R2CuLi, टॉलेंस रिएजेंट आपको पता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, या ऐसे भी लिखा हो सकता है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, ऐसे भी लिखा हो सकता है। फेलिंग अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। हिंसबर्ग, एक बेंजीन रिंग, एक साइड में मिथाइल, दूसरे साइड में SO2Cl। हिंसबर्ग टेस्ट किसके लिए करते हैं? इसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन के लिए यूज किया जाता है। अगर आप प्राइमरी अमीन लोगे तो पहले सल्फोनामाइड बनेगा, वो सल्फोनामाइड बेसिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है। अगर आप सेकेंडरी अमीन लोगे तो सॉलिड सल्फोनामाइड बनेगा, लेकिन वो डिसॉल्व नहीं होगा अल्कलाइन सॉल्यूशन में। और अगर आप टर्शियरी अमीन लोगे तो सॉलिड सल्फोनामाइड ही नहीं बनेगा। ये टोसाइलेट, मेसाइलेट, ये आपने कहा देखा होगा रिएक्शन मैकेनिज्म में, बहुत बार क्वेश्चंस में ऐसे लिखा होता था ROTS। तो ध्यान रखिएगा, इस O को छोड़ दीजिए, ये जो बाकी पार्ट है ये है TS। यहाँ भी O को छोड़ दीजिए, ये जो बाकी पार्ट है ये MS है। लिखा होता था क्वेश्चंस में ROTS, ROMS, टोसाइलेट, मेसाइलेट। दीज आर गुड लीविंग ग्रुप्स। एसाइल CH3CO को कहते हैं ब्रोसाइलेट। अगेन ये O को छोड़ दीजिए, इतने पार्ट को ब्रोसाइलेट कहते हैं। क्वेश्चंस में हमेशा OBS लिखा रहेगा। ये जो O है वो यहाँ जो मैंने O डार्कन किया है वो वाला है। ट्रिफलेट, ट्रिफलेट इज CF3SO। क्वेश्चन में OTF लिखा रहेगा, ये वो O है जो TF के साथ में रहेगा। दीज ऑल आर गुड लीविंग ग्रुप्स। इतनी बातें याद रखनी पड़ेंगी।